ये जो अमित शाह ये जो चाणक्य बनते थे पूरा देश में खरीद फरोख्त, अब की बार ही समझ में आएगा कि चाणक्य कौन है। नरेंद्र मोदी जी इस्तीफा कब देते हैं, और इस्तीफा का इंतजार हो रहा था। इस्तीफा नरेंद्र मोदी जी दिए और रात में सारा प्लानिंग सेट होगा और प्रधानमंत्री नीतीश कुमार का बनना लगभग तय हो गया। अमित शाह और मोदी जी का सपना चूर चूर होते हुए नजर आ रहा है और यहाँ पर किंग मेकर के रूप में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भरते हुए नजर आ रहे हैं। यही दोनों के ऊपर जो है सारा खेल टिका हुआ है। इधर जो है नरेंद्र मोदी पीएम से इस्तीफा दे दिए हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जो है अपना इस्तीफा सौंप दिए। लेकिन उससे पहले की बात बताऊं तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों एक ही फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हुए। जब दिल्ली के लिए रवाना हुए तो तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के पीछे वाले सीट पर बैठे हुए थे, लेकिन कुछ देर बाद तस्वीर ये आता है कि दोनों साथ में बैठे हुए हैं। यानी कि समझ लीजिए कि इंडिया गठबंधन का सरकार ऐसा उम्मीद है कि बनते हुए नजर आ रहा है। लेकिन देखना यह है कि होता क्या है। लेकिन सोचिए कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों एक ही फ्लाइट में क्यों दिल्ली के लिए रवाना हुए। सवाल तो बनता है, हो सकता है कि दोनों अलग अलग जाते, लेकिन वही जब वहां पर मीडिया पूछा कि कुछ कहिए तो दोनों का चेहरे पर एकदम मुस्कुराहट था, काफी मुस्कुरा रहे थे। वही हमारे साथ फिर से बात करने के लिए एक बार राकेश सिंह कुशवाहा हैं। इनके दादाजी पूर्व में बिहार के सीएम रह चुके हैं, सतीश प्रसाद उनका नाम था। सबसे पहले फिर से बहुत बहुत स्वागत है भैया। आपके जो दर्शक देख रहे हैं सभी को मेरा प्रणाम। देखिए, लगता है कि आप जो बोल रहे थे कि इंडिया गठबंधन का सरकार इस बार बन जाएगी, और ऐसा लग रहा है कि बन जाएगा। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों साथ साथ निकले हैं। देखिए, हम लोग एक राजनीतिक परिवार से हैं। जो बोल देंगे, पहले तो बोलते हैं तौल के, यदि बोल देंगे तो ब्रह्मा का लकीर हो जाता है। और मैं बता देता हूँ, बिहार की जनता की अभी बहुत मांग हो रही है। हम लोग को फोन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज आ रहा है कि भैया नीतीश कुमार जी हर बार अपने फायदा के लिए फैसला लिए और पलटी मारे, लेकिन अब की बार जनता की मांग पर, बिहार के पूरे बिहार के जनता क्या मांग है कि हर बार अब नीतीश कुमार जी अपने फायदा के लिए पलटी मारे, लेकिन अब की बार जनता के मांग पर पलटी मारे। जनता का मांग है कि नीतीश कुमार जी इस मौका को यदि चूक गए तो बिहार का डेवलपमेंट कभी नहीं हो सकता है। और अब लास्ट समय आ गया, कड़ा निर्णय मुख्यमंत्री जी को लेना पड़ेगा बिहार की विकास के लिए, बिहार के उत्थान के लिए, बिहार के युवाओं के रोजगार के लिए, बिहार के युवाओं के नौकरी के लिए, और उसके साथ साथ पूरा देश के युवाओं के लिए और देश के विकास के लिए। नीतीश कुमार को जैसे बिहार डेवलपमेंट किया, गुजरात मॉडल नरेंद्र मोदी जी पूरा देश में दिखा दिए और वो फैल भी कर गए। लेकिन अब मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को बिहार मॉडल पूरा देश को दिखाना चाहिए, ये जनता की मांग है। यहाँ देखिए कि आप मुख्यमंत्री जी का ही मांग है क्या कि हम डेवलपमेंट करेंगे, यहाँ पे फैक्ट्री लगाएंगे, उद्योग लगाएंगे, लेकिन आज तक उद्योग नहीं लगा। मुख्यमंत्री जी यदि प्रधानमंत्री बन जाते हैं नीतीश कुमार जी, तो यहाँ के डेवलपमेंट, यहाँ का फैक्ट्री यदि लग जाता है, देखिए कि बिहार जो है कि आप जान लीजिए कि ये पावर जो लेबर उबर मजदूर जो बाहर जाता है कटने के लिए, मेन पावर, आप कोरोना काल में देखे होंगे कि बिहार से कितना लाखों लेबर मजदूर आ रहे थे। आज यदि मेन पावर बिहार के पास है तो बिहार का मेन पावर नीतीश कुमार जी अपना मेन पावर लगा के यदि ये मुख्य प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ बिहार का डेवलपमेंट होगा और बिहार का नाम रोशन होगा। यदि इस इतनी बड़ी डेवलपमेंट और इतनी बड़ी जो मेजॉरिटी मिला है इंडिया गठबंधन को, और इसका फायदा यदि मुख्यमंत्री जी नहीं ले सकते हैं तो बिहार का दुर्भाग्य होगा। अच्छा, एक बात बताइए कि कौन चाणक्य लगते हैं? इस पूरे खेल को देख करके क्या लग रहा है? इस पूरे माकड़ा को देखकर क्या लग रहा है? पहले तो कोई और चाणक्य बन रहे थे, लेकिन अब क्या लग रहा है? कौन चाणक्य हो सकते हैं? आप जान लीजिए, अशोक सम्राट ये बिहार के धरती से पैदा हुए, चंद्रगुप्त महान जो है वो बिहार के धरती से पैदा हुए। ये जो अमित शाह ये चाणक्य बनते थे पूरा देश में खरीद फरोख्त, अब की बार ही समझ में आएगा कि चाणक्य कौन है। आज नीतीश कुमार और नायडू साहब चाणक्य बन गए पूरा देश का। अभी जैसे कहेंगे, अभी देखिए कि फ्लाइट से तेजस्वी जी आगे पीछे गए,
बीच में साथ होके सारा चीज सेटिंग हो गया। और ये मुख्यमंत्री जी और नायडू साहब सिर्फ इंतजार कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी इस्तीफा कब देते हैं, और इस्तीफा का इंतजार हो रहा था। इस्तीफा नरेंद्र मोदी जी दिए और रात में सारा प्लानिंग सेट होगा और प्रधानमंत्री नीतीश कुमार का बनना लगभग तय हो गया। ये भी हो सकता है कि चंद्रबाबू नायडू बोल रहे हैं कि हमको मंत्री बहुत सारा चाहिए, उसके बाद लोकसभा के स्पीकर जो है हमारे कोई एक सांसद को मिलना चाहिए, यानी कि लोकसभा स्पीकर का डिमांड भी चंद्रबाबू नायडू कर रहे थे, ऐसा चर्चा है। और वही अगर वो डिमांड कर रहे हैं कि हमको 6 मंत्री का पद भी चाहिए और लोकसभा स्पीकर का भी चाहिए पद, और दूसरी बात यह है कि जब वो डिमांड कर रहे हैं एनडीए में, तो इधर भी नीतीश कुमार भी अपना डिमांड करेंगे। तब इधर एक बात ये भी आता है कि चिराग पासवान भी जितना सीट मिला है 2-3 बार से, इस बार भी 5 के 5 सीट में जीत गए, तो ये भी जो है अच्छा खासा अपना आंकड़ा लाए हैं और अच्छा बहुमत साबित किए हैं और एक अच्छा उभरता हुआ नेता है। तो ये भी बोल सकते हैं कि हमको भी मंत्री पद मिलना चाहिए। तो यहाँ पर तो बहुत सारा जो गेम अटक रहा है। देखिए, चिराग जी अपने आप को मोदी जी का हनुमान समझते हैं, उनको हनुमान बनने दीजिए, मान के चलिए वो हनुमान बन के रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ नायडू साहब और नीतीश कुमार जी यही दोनों आ जाते हैं तो फिर जरूरत कहाँ है किसी का। उसके बाद आप देख लीजिए महाराष्ट्र में जो ये शरद पवार साहब के भतीजा थे, वो अपना 4-5 विधायक सांसद लेके टूट रहे हैं। वहाँ भी जो ये ठाकरे साहब का, उद्धव ठाकरे के गुट से जो बना था सिंधे गुट का जो है कि आ गया ठाकरे के गुट में, वहाँ से 5-10 गो टूट रहा है। अब देखिए तो जाइए ना, मोदी जी के आतंक, अमित शाह के आतंक से पूरा देश जो है कि ये अपने आप देखिए कि पहले क्या कहता था मोदी सरकार, आज के डेट में सारे भाजपाई का बोली सुधर गया है। अब कह रहा है कि एनडीए सरकार। मोदी सरकार मतलब सिर्फ मोदी, उसके बाद भाजपा में कोई नहीं। एनडीए सरकार मतलब एनडीए का जो सहयोगी है वो। तो आप जो दिखा रहे हैं, आप जब कम संख्या आ गया तो आपका बोली सुधर गया, ये अहम कि मतलब अब हम जिसको टिकट देंगे वो जीतेगा। अयोध्या में देखिए कि अयोध्या में अभी हम देख रहे थे, भाजपाई कह रहा है कि अयोध्या कोई भी जाइएगा तो अब अपना सामान लेके जाइएगा, अयोध्या में सामान नहीं खरीदिएगा। क्यों? कि वहां अयोध्या में सांसद जिता दिया महागठबंधन के लोग को, राम भक्ति कहां चले गया। मतलब पहले कहता था राम भक्ति से अब डेवलपमेंट होगा, और अभी कह रहा है कि वहां सामान नहीं लेके जा। अरे राम तो हर दिल में है, तुम उसको यूज किया है, तुमने अंधभक्ति किया है, तुमने राम को बदनाम किया है। तो हम कहते हैं कि देश में डेवलपमेंट हो, हर आदमी को रोजगार हो। आप कहते हैं कि ये जो 4 साल का नौकरी आर्मी वाला अग्निवीर निकाले, इस किस उद्देश्य से निकाले? मतलब 4 साल निकाल दिए, 4 साल निकाल भी दिए। आपकी सोच था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी, आप एक बार में 5 लाख 10 लाख युवाओं को नौकरी देते तब न समझते। आप नाम का एक तो सारा नौकरी खत्म कर दी, चाहे रेलवे का हो कि केंद्र सरकार की नौकरी हो, सारा नौकरी खत्म कर दी। अब इनका जाना मतलब समझ लीजिए आम जनता भी उब गए थे। यहाँ तक कि भाजपा के भी जो पदाधिकारी थे, भाजपा का जो सांसद थे, मंत्री थे, नेता थे, वो तक उब गया है इनसे। मतलब डिटेक्टरी जो होता है कि वो डिटेक्टरी मान के चलिए कि जो हम कहेंगे वही, खाता ना वही, जो मोदी कहे अमित शाह कहे वही सही, ये होने वाला नहीं है। अब एकदम श्योर रहिए कि 24 घंटा के अंदर इनको अब बस गुजरात भेजने की तैयारी। गुजरात ये जाएंगे और इधर से बिहार के जो है मुख्यमंत्री जी अब दिल्ली पे काबिज होंगे। देखिए क्या होता है। बाकी सबकी निगाहें अभी जो है वही टिका हुआ है कि कब जो है बिहार के मुख्यमंत्री अभी नीतीश कुमार जो है वो प्रधानमंत्री बने, या आप यूं ही कह लें कि एनडीए का भी हो सकता है कि सरकार बन सकता है। इसमें कोई दो मत की राय नहीं है। जो जितना मेहनत करेंगे वही हो सकता है। और मीटिंग लगातार चल रहा है, जारी है, और एनडीए गठबंधन भी सरकार में आ सकती है। अभी तो है ही बहुमत में, वो भी बहुमत में है। लेकिन बात यह है कि यहाँ पर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जो है छोड़ने वाले हैं। अगर ये दोनों साथ रह गए एनडीए में तब तो सरकार बन ही जाएगा इंडिया का। लेकिन महाराष्ट्र में भी टूट रहा है। महाराष्ट्र का जो है कि जो सिंधे गुट है वो टूट रहा है, जो शरद पवार के भतीजा का गुट था वो सब टूट रहा है, और एनडीए का जो इतना पार्ट है टूट जाएगा। 24 घंटा के अंदर सारा टूट रहा है, सब टूट के आ रहा है महागठबंधन में, इंडिया गठबंधन में। ये तो साफ पतंग हो जाएगा। अमित शाह तो है ना, वो तो बातचीत करेंगे। अमित शाह का बाप ना है नीतीश कुमार।
ऐसे ऐसे चाणक्य को कितना पैदा कर दिया। ये तो 2014 के बाद ना उत्पन्न तारी पार हुए हैं। नीतीश कुमार जी ये पुराना 90 के दशक के नेता हैं। ऐसे कैसे ऐसे ऐसे चाणक्य, अमित शाह ऐसे ऐसे कितना पैदा कर दिए। नीतीश कुमार को आप कम चाणक्य समझते हैं। इतना नीतीश कुमार को बिहार की जनता गाली देते हैं। इतने भाग का नीतीश कुमार जी सार हैं, इनको भाग का सार कहिए। बिना कुछ किए हुए अब प्रधानमंत्री बन रहे हैं। अब इससे बड़ा भाग किसका हो सकता है? नीतीश कुमार जैसा चाणक्य हमको नहीं लगता है कि पूरा देश में कोई। नीतीश कुमार इज द बेस्ट चाणक्य, ओरिजिनल चाणक्य। चलिए, बाकी देखना यह है कि क्या कुछ होता है, किसकी सरकार बनती है, एनडीए की बनती है कि इंडिया गठबंधन की बनती है। लेकिन सबकी निगाहें यहीं पर टिका हुआ है कि क्या कुछ होता है। लेकिन बस कुछ पल का और इंतजार कीजिए, 24 घंटा के अंदर सब कुछ पता चल जाएगा। बाकी आप देख रहे थे सीके टीवी। नमस्कार, जय हिंद।